ग्रीटिंग्स टू ऑल व्यूअर, दिस इज़ सोनम सिंह। हमारे आज की वीडियो में हम टॉप 20 क्वेश्चन करेंगे जो कि हेल्पफुल होगा आप लोग के लिए। टेट सीटेट के जो कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम है उनके लिए हेल्पफुल होगा। तो चलिए देखते हैं पहला क्वेश्चन। इनमें से कौन मनोवैज्ञानिक भाषा विकास से संबंधित है? 4 ऑप्शन दिए हुए हैं। ए पावलोव, बी बिने, सी चोमस्की और डी है वॉटसन। तो इसमें जो है आपको जैसे कि पता होगा कि जो पावलोव हैं, पावलोव का जो क्लासिकल कंडीशनिंग थ्योरी है, मीन्स कि इनका जो शास्त्रीय क्रिया अनुबंधन सिद्धांत है, बिने जो है आपके बुद्धि सिद्धांत से संबंधित है, और जो वॉटसन है ये व्यवहारवाद से संबंधित हैं। तो जो ये भाषा विकास है, भाषा विकास से संबंधित है चोमस्की। तो इसमें राइट आंसर हो जाएगा सी, चोमस्की। हमारा सेकंड क्वेश्चन है, किस अधिगम मनोवैज्ञानिक ने बाल अधिगम विकास में पुरस्कार को महत्व नहीं दिया है? ध्यान से पढ़िएगा क्वेश्चन कि किस अधिगम मनोवैज्ञानिक ने बाल अधिगम विकास में पुरस्कार को महत्व नहीं दिया है। तो ए ऑप्शन है थॉर्नडाइक, बी स्किनर, सी लेविन और डी गुथरी। तो इसमें भी गुथरी सही होगा, क्योंकि गुथरी ने ही अपने जो बाल अधिगम विकास है उसमें पुरस्कार को महत्व नहीं दिया है। हमारा तीसरा क्वेश्चन है, स्वकेंद्रित अवस्था होती है बालक के। जो स्वकेंद्रित मीन्स की जो सेल्फ सेंटर्ड स्टेज होती है वो कौन सी एज में होती है? जन्म से 2 वर्ष, 3 से 6 वर्ष, 12 से 16 वर्ष और किशोरावस्था। तो इसमें बी आंसर आपका करेक्ट होगा, 3 से 6 वर्ष। हमारा चौथा क्वेश्चन है, सामाजिकरण की प्रक्रिया में अनुकरण को उपयोगी तथा विकासात्मक बनाने के लिए आवश्यक तत्व है। सामाजिकरण मीन्स की जो सोशलाइजेशन प्रोसेस होता है बहुत इम्पॉर्टेंट है, और मीन्स कि इसके बिना जो है हम सोसाइटी में सर्व ही नहीं कर सकते। तो इसमें क्या कहते हैं, ऑप्शन ए है परिवार एवं पड़ोस, बी है देश एवं राजनीति, सी संचार साधन, डी गांव एवं शहर। तो इसमें अगर आपने सामाजिकरण पढ़ा होगा, सोशलाइजेशन प्रोसेस पढ़ा होगा, तो आपको पता होगा कि फैमिली और नेबरहुड का बहुत इम्पॉर्टेंट रोल होता है। सबसे पहले जो है जो बच्चे का, बालक का सामाजिकरण होता है वो परिवार और आस पड़ोस से ही होता है। तो इसमें ए ऑप्शन करेक्ट होगा, परिवार एवं पास पड़ोस। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है, परिपक्वता का सिद्धांत संबंधित है। परिपक्वता का सिद्धांत मीन्स की जो मैच्योरिटी की थ्योरी है वो किससे संबंधित है? मूल्यांकन से, बी सृजनात्मकता, सी समावेशी शिक्षा, बी भाषा विकास। तो जो परिपक्वता है, मैच्योरिटी का सिद्धांत जो है वो भाषा विकास से संबंधित है। मूल्यांकन आपको पता है कि इवैल्यूएशन से रिलेटेड होता है। सृजनात्मकता जो मतलब क्रिएटिविटी है, और समावेशी शिक्षा वो होती है जिसमें कि जो सामान्य बालक और विशिष्ट बालक की एक साथ शिक्षा कराई जाती है, वो समावेशी शिक्षा होती है। तो इसमें आपका डी ऑप्शन सही हो जाएगा, परिपक्वता का सिद्धांत भाषा विकास से संबंधित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सीखने के गेस्टाल्ट सिद्धांत संबंधित हैं। जो सीखने की जो गेस्टाल्ट थ्योरी है वो किससे रिलेटेड है? ए स्किनर, बी जॉन वॉटसन, सी कोहलर, डी उपर्युक्त सभी। तो स्किनर का पता है आपको कि स्किनर की जो है क्रिया प्रसूत सिद्धांत ऑपरेंट कंडीशनिंग थ्योरी है। जॉन वॉटसन जो हैं ये बिहेवियरिस्टिक हैं, व्यवहारवादी हैं। तो जो सीखने का गेस्टाल्ट सिद्धांत है वो कोहलर से संबंधित है। गेस्टाल्टवादी जो वर्दिमर, कोहलर, कोफ्का थे, उन्हीं में से इसमें अब कोहलर ऑप्शन में दिया हुआ है, तो आप कोहलर ही टिक करेंगे। क्वेश्चन नंबर 7 है, आवश्यकता का पदानुक्रम सिद्धांत द्वारा प्रतिपादित किया गया था। आवश्यकता का पदानुक्रम सिद्धांत, इसको एक दूसरे नाम से भी हम लोग जानते हैं, जिसको मांग या पूर्ति का सिद्धांत भी कहते हैं। तो ये भी बहुत अच्छा क्वेश्चन है। इसके लिए ऑप्शन देखिए, ए कोहलर, बी वॉटसन, सी पावलोव, डी मैस्लो। कोहलर अभी जस्ट हमने देखा कि गेस्टाल्टवाद से संबंधित हैं। वॉटसन जो है व्यवहारवादी हैं। पावलोव जो हैं इनका जो है जो क्लासिकल ऑपरेट कंडीशनिंग से संबंधित हैं।
तो यहाँ पे डी, मैस्लो का मांग या पूर्ति का सिद्धांत कहते हैं इसको, और आवश्यकता का पदानुक्रम सिद्धांत भी बोलते हैं। तो इसके लिए राइट आंसर हो जाएगा मैस्लो। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, अनुभव द्वारा व्यवहार में परिवर्तन कहलाता है। अनुभव द्वारा व्यवहार में परिवर्तन मीन्स कि थ्रू द एक्सपीरियंस जो बिहेवियर में चेंजेज आते हैं उसको क्या कहते हैं, तो उसको लर्निंग कहते हैं, सीखना कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 है, पियाजे मुख्य रूप से किसके अध्ययन के लिए जाने जाते हैं? ऑप्शन ए भाषा विकास, ऑप्शन बी सामाजिक विकास, ऑप्शन सी है संज्ञानात्मक विकास, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो जीन पियाजे जो है वो संज्ञानात्मक विकास के अध्ययन के लिए जाने जाते हैं, इसलिए राइट आंसर होगा ऑप्शन सी संज्ञानात्मक विकास। क्वेश्चन नंबर 10, मानसिक आयु शब्द का सर्वप्रथम किसने प्रयोग किया? तो 4 ऑप्शन देखिए, ऑप्शन ए वैसलर, ऑप्शन बी एच राइस, ऑप्शन सी गिलफोर्ड और ऑप्शन डी है बिने। देखिए यहाँ पे क्वेश्चन में ध्यान दीजिए, क्योंकि यहाँ पे जो हम बुद्धि का सिद्धांत पढ़ते हैं तो डिफरेंट साइकोलॉजिस्ट ने, जैसे स्पीयरमैन ने भी दिया, वैसलर ने भी दिया, गिलफोर्ड ने भी दिया, थॉर्नडाइक ने भी दिया, लेकिन यहाँ पे क्या पूछ रहे हैं, मानसिक आयु शब्द मीन्स कि जो मेंटल एज वर्ड का यूज़ किया जाता है उसको सबसे पहले किसने प्रयोग किया था? तो बिने ने किया था, 1908 में बिने ने किया था। ऑप्शन डी जो है वो करेक्ट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 11, बुद्धि का समूह कारक सिद्धांत किसने दिया? ऑप्शन ए टर्मन, ऑप्शन बी स्पीयरमैन, ऑप्शन सी थॉर्नडाइक और ऑप्शन डी थर्स्टन व कैली। तो इसमें करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी थर्स्टन व कैली, क्योंकि आपको पता है टर्मन ने जो है एक कारक बुद्धि सिद्धांत दिया था, स्पीयरमैन ने 2 कारक और त्रिकारक बुद्धि का सिद्धांत दिया था, और थॉर्नडाइक की जो है मल्टीपल थ्योरी पता ही होगी। तो ये जो समूह कारक सिद्धांत है ये थर्स्टन व कैली का। इसमें अगर अलग अलग ऑप्शन खाली मान लीजिए कैली नहीं लिखा है, सिर्फ थर्स्टन लिखा है, तब भी यही आंसर करेक्ट होगा। तो समूह कारक बुद्धि का सिद्धांत किसने दिया? थर्स्टन व कैली ने। डी ऑप्शन करेक्ट होगा। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 12, शिक्षण विधियों तथा शिक्षण नीतियों में अंतर होता है। मीन्स कि शिक्षण विधि और शिक्षण नीति में क्या अंतर होता है? टीचिंग मैथड्स एंड टीचिंग स्ट्रैटेजीज। ऑप्शन ए है प्रारूप का मीन्स की फॉर्मेट, ऑप्शन बी पाठ्यवस्तु का, ऑप्शन सी उद्देश्यों का, ऑप्शन डी सिद्धांतों का। प्रारूप मीन्स हुआ फॉर्मेट का, पाठ्यवस्तु मीन्स हुआ कंटेंट का, सी उद्देश्यों का मतलब हुआ ऑब्जेक्टिव्स और डी सिद्धांतों का मतलब हुआ प्रिंसिपल। तो टीचिंग मेथड और टीचिंग स्ट्रैटेजी में मेन डिफरेंस जो होता है वो ऑब्जेक्टिव्स का होता है, उद्देश्यों का होता है। तो इसलिए इसमें सी ऑप्शन जो है वो करेक्ट हो जाएगा कि शिक्षण विधि तथा शिक्षण नीति में उद्देश्यों का अंतर होता है। और कई बार स्टूडेंट इसमें बहुत कंफ्यूज होते हैं टीचिंग मेथड और टीचिंग स्ट्रैटेजी में, क्योंकि बहुत सिमिलैरिटी होती है इसलिए वो इसके डिफरेंस को समझ नहीं पाते हैं। तो आप इसका ध्यान रखिएगा, शिक्षण विधि और शिक्षण नीति में जो अंतर मेन होता है वो उद्देश्यों का होता है। क्वेश्चन नंबर 13, बाल केंद्रित शिक्षा की अवधारणा मनोविज्ञान के किस संप्रदाय ने दी? बाल केंद्रित शिक्षा मीन्स कि जो हम चाइल्ड सेंटर्ड एजुकेशन की बात करते हैं तो इसका कॉन्सेप्ट जो है मनोविज्ञान के किस संप्रदाय ने दी? गेस्टाल्टवाद, व्यवहारवाद, संरचनावाद, मनोविश्लेषणवाद। गेस्टाल्टवाद आपको पता ही होगा, आपने इनसाइट थ्योरी पढ़ी होगी जो वर्दिमर कोहलर-कोफ्का की है। व्यवहारवाद बिहेवियरिस्टिक जो होता है, संरचनावाद। तो इसमें जो सही ऑप्शन होगा बाल केंद्रित शिक्षा की अवधारणा जो है वो मनोविज्ञान के मनोविश्लेषणवाद संप्रदाय ने दी। तो यहाँ पे डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 14, किस मनोवैज्ञानिक ने कहा चेतन मन के साथ अचेतन पर भी ध्यान देना चाहिए? चेतन मन मतलब कि कॉन्शस और अनकॉन्शस की जो बात करी गई वो किसने कहा? तो ये हम लोग को पता ही है, फ्रायड इसका करेक्ट आंसर होगा। देखिए जो इसमें 4 ऑप्शन दिए हुए हैं, ऑप्शन ए है जेबी वॉटसन, ऑप्शन बी है बिने, ऑप्शन डी है टर्मन। तो जेबी वॉटसन जो हैं ये बिहेवियरिस्टिक हैं, व्यवहारवादी हैं। बिने और टर्मन इनका जो संबंध है वो बुद्धि के सिद्धांत से है। बिने ने जो है सबसे पहले, अभी थोड़ी देर पहले हमने बिने का क्वेश्चन किया है कि मानसिक आयु शब्द का प्रयोग किया था। और जो टर्मन है
इन्होंने बुद्धि का सिद्धांत दिया था, लेकिन यहाँ पे चेतन मन के साथ अचेतन की बात करी जा रही है, तो ये जो है फ्रायड से संबंधित है। इसमें सही ऑप्शन हो जाएगा फ्रायड। क्वेश्चन नंबर 15 है, एरिक्सन के अनुसार मनोलैंगिक विकास की कितनी अवस्थाएं होती हैं? प्रोफेसर एरिक्सन ने मनोलैंगिक विकास की 8 अवस्थाएं बताई हैं, तो इसमें करेक्ट आंसर हो जाएगा 8। फिर क्वेश्चन नंबर 16 है, सामाजिक अधिगम सिद्धांत के प्रतिपादक हैं? ऑप्शन ए चोमस्की, ऑप्शन बी मैस्लो, ऑप्शन सी अल्बर्ट बंडूरा और ऑप्शन डी है आलपोर्ट। तो देखिए जो चोमस्की हैं, चोमस्की का संबंध जो है भाषा विकास से है। मैस्लो ने मांग पूर्ति या फिर आवश्यकता पदानुक्रम बोला जाता है, उसका सिद्धांत दिया है। आलपोर्ट जो है, आलपोर्ट ने सील गुण सिद्धांत दिए हैं। जो पर्सनालिटी की ट्रेट्स वाली थियरी है वो आलपोर्ट ने दी है, तो यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा अल्बर्ट बंडूरा। सामाजिक अधिगम सिद्धांत के प्रतिपादक अल्बर्ट बंडूरा हैं, सी ऑप्शन करेक्ट होगा। क्वेश्चन नंबर 17, संरचना संप्रदाय का जनक किसे कहा जाता है? तो 4 ऑप्शन इसमें दिए हुए हैं। ऑप्शन ए विलियम वुंट, ऑप्शन बी जीन पियाजे, ऑप्शन सी मैकडूगल और ऑप्शन डी है स्किनर। तो जो संरचना संप्रदाय है इसका जनक कहा जाता है विलियम वुंट को। करेक्ट आंसर जो है वो ए हो जाएगा। ऑप्शन बी जीन पियाजे, जीन पियाजे का आपको पता ही है संज्ञानात्मक विकास से संबंधित हैं। स्किनर जो है वो ऑपरेंट कंडीशनिंग थ्योरी, क्रिया प्रसूत अनुबंधन सिद्धांत से संबंधित हैं। और जो मैकडूगल हैं, मैकडूगल ने जो है मूल प्रवृत्तियों के सिद्धांत को दिया। मूल प्रवृत्तियों के सिद्धांत के जन्मदाता का अगर नाम पूछा जाए तो वहाँ पे मैकडूगल होगा। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 18 देखते हैं। वॉटसन मनोविज्ञान की किस अवधारणा को मानने वाले थे? वॉटसन, यहाँ पे जेबी वॉटसन की बात हो रही है। जेबी वॉटसन मनोविज्ञान की किस अवधारणा को मानने वाले थे? तो जेबी वॉटसन जो है ये व्यवहारवादी मनोवैज्ञानिक थे, व्यवहारवाद को मानने वाले थे। तो यहाँ पे 4 ऑप्शन दिए हुए, ए गेस्टाल्टवाद, बी संरचनावाद, सी व्यवहारवाद, डी उपरोक्त सभी। तो इसमें व्यवहारवाद सही आंसर होगा, ऑप्शन सी। क्वेश्चन नंबर 19, 21वीं शताब्दी में मनोविज्ञान का मुख्य आधार तय हुआ। जो 21st सेंचुरी है इसमें मनोविज्ञान का मुख्य आधार क्या था? ऑप्शन ए मन मीन्स कि मनोविज्ञान मन का विज्ञान है, बी आत्मा, सी चेतना, डी व्यवहार। तो 21वीं शताब्दी में 21st सेंचुरी में मनोविज्ञान को व्यवहार का विज्ञान बोला गया। साइकोलॉजी को स्टडी ऑफ बिहेवियर बोला गया कि मनोविज्ञान का अर्थ होता है व्यक्ति के व्यवहारों का अध्ययन करना। ठीक है, तो इसमें डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। अब देखते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 20। वह कौन सी विधि है जिसमें पहले नियम बताया जाता है बाद में उदाहरण दिया जाता है? तो अगर आपने जो आपका एजुकेशन टेक्नोलॉजी होता है, एजुकेशन टेक्नोलॉजी पढ़ा होगा, वो बीएड, डीएलएड, बीएलएड सभी में है कंपलसरी पेपर के रूप में। डीएलएड में इसका थोड़ा ही पार्ट आपको पढ़ने के लिए मिलता है और बीएड और बीएलएड में तो एक कंपलसरी पेपर आप पढ़ते हैं, तो उसमें आपने टीचिंग मेथड्स में ज़रूर पढ़ा होगा। देखिए ये 4 ऑप्शन देखिए, ऑप्शन ए है आगमन विधि, ऑप्शन बी प्रदर्शन विधि, ऑप्शन सी निगमन विधि, ऑप्शन डी प्रश्नोत्तर विधि। तो ये मैं बहुत बार बता भी चुकी हूँ कि जो इसमें राइट आंसर होगा निगमन विधि। क्या लिखा हुआ है क्वेश्चन एक बार फिर से देखिए। वह कौन सी विधि है जिसमें पहले नियम बताया जाता है बाद में उदाहरण दिया जाता है? जिसमें पहले नियम बताया जाता है बाद में उदाहरण दिया जाता है वह निगमन विधि कहलाती है। और जिस विधि में पहले उदाहरण बताया जाता है बाद में नियम बताया जाता है वह आगमन विधि कहलाती है। ठीक है, तो आगमन विधि में पहले एग्जाम्पल दिया जाता है बाद में नियम बताया जाता है, और निगमन विधि इसकी जस्ट अपोजिट होती है। निगमन विधि में पहले नियम बताया जाता है बाद में उदाहरण दिया जाता है। प्रदर्शन विधि में आपको पता ही है कि जो चीज़ें हैं वो प्रदर्शित की जाती है, डेमोन्स्ट्रेशन होता है। प्रश्नोत्तर विधि में क्वेश्चन आंसर किए जाते हैं तो वो प्रश्नोत्तर विधि कहलाती है। तो यहाँ पे ये जो क्वेश्चन है इसका करेक्ट आंसर होगा निगमन विधि। आई होप कि ये 20 क्वेश्चन आपको समझ में आ गए होंगे। थैंक यू।